गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 4। पाठ का नाम है राजकुमार और परियां। आपकी हिंदी की बुक का नाम है नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 राजकुमार और परियां। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। पाठ 4 राजकुमार और परियां पढ़कर आप लोग जानेंगे कि परियों की इच्छाएं हम इंसानों से बहुत मिलती जुलती हैं। जैसी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, सेम वैसा ही एहसास, वैसा ही इच्छा परियां भी रखती हैं। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। दूर देश में एक सुंदर परी रहती थी। वह बर्फ सी उजली थी। उजली यानी सफ़ेद, इसलिए उसे सब सफ़ेद परी कहकर पुकारते थे। उसकी 3 और सहेलियां थीं, नीली, पीली और लाल परी। कितनी सहेलियां थीं? 3। क्या क्या नाम थे उनके? नीली परी, पीली परी और लाल परी। चारों सहेलियां साथ साथ रहती, खाती, खेलती, बातें करती और सोती थीं। एक रात की बात है। गर्मी का मौसम था और खूब गर्मी पड़ रही थी। सफ़ेद परी ने कहा, चलो दूर सैर करने चले। जैसे गर्मी का एहसास हम लोग करते हैं, वैसा परियों को भी होता है। अन्य सभी सहेलियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वे गाने लगीं, चलो वहाँ चलें जहाँ चाँद की रोशनी हो, नरम हरियाली हो। नरम यानी कोमल कोमल, हरियाली यानी पेड़ पौधों से भरा हुआ माहौल हो, जहाँ शीतल झील हो। शीतल यानी ठंडी ठंडी झील का पानी हो, उसमें डुबकी लेंगे हम। क्या गा रही थी वे? चलो वहाँ चलें जहाँ चाँद की रोशनी हो, नरम हरियाली फैली हो, जहाँ शीतल झील हो, उसमें डुबकी लेंगे हम। उड़ती हुई चारों सहेलियाँ दूसरे देश में जा पहुँची। उस देश का नाम हरमन था। क्या था? हरमन। हरमन देश में फूलों के बहुत से बगीचे थे। परियों ने देखा, बगीचे के बीच एक सुंदर महल है और पास में ही एक झील है। चारों परियां गुलाब के एक बाग में उतरी। बाग यानी बगीचे में उतरी। वहाँ हरी हरी मुलायम घास थी। मुलायम यानी कोमल कोमल। घास पर लेटकर परियों ने अपनी थकान दूर की। फिर वे फूलों के बीच खेलने लगीं। उन्हें खूब मज़ा आ रहा था। मज़ा यानी खूब आनंद आ रहा था। पीली परी ने कहा, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, चलो झील में डुबकी लगाएं। सफ़ेद परी बोली। एक बार फिर से देख लेंगे इस पेज को। बहुत समय पहले की बात है। दूर देश में एक सुंदर परी रहती थी। वह बर्फ सी उजली थी, इसलिए उसे सब सफ़ेद परी कहकर पुकारते थे। उजली यानी सफ़ेद। उसको उसकी 3 और सहेलियां थीं, नीली, पीली और लाल परी। चारों सहेलियां साथ साथ रहती, खाती, खेलती, बातें करती और सोती थी। एक रात की बात है। गर्मी का मौसम था और खूब गर्मी पड़ रही थी। सफ़ेद परी ने कहा, चलो दूर सैर करने चलें। अन्य सभी सहेलियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ में हाँ मिलाना यानी उससे सहमत हुई। वे गाने लगी, चलो वहाँ चले जहाँ चाँद की रोशनी हो, नरम हरियाली फैली हो, जहाँ शीतल झील हो, उसमें डुबकी लेंगे हम।
उड़ती हुई चारों सहेलियां दूसरे देश में जा पहुंची। उस देश का नाम हरमन था। क्या था? हरमन। हरमन देश में फूलों के बहुत से बगीचे थे। परियों ने देखा, बगीचे के बीच एक सुंदर महल है और पास में ही एक झील है। चारों परियां गुलाब के एक बाग में उतरी। वहां हरी हरी मुलायम घास थी। घास पर लेटकर परियों ने अपनी थकान दूर की। फिर वे फूलों के बीच खेलने लगीं। उन्हें खूब मजा आ रहा था। पीली परी ने कहा, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, चलो झील में डुबकी लगाएं। सफेद परी बोली। चारों सहेलियां झील पर जा पहुंची। उन्होंने अपने पंख किनारे पर रख दिए। से क्या होता है? पंख से परियां उड़ती हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, ऐसे परियां भी अपने परों से उड़ती हैं और पानी में उतर गईं। गुलाब का यह भाग हरमन देश के राजकुमार का था। राजकुमार प्राप्ता यहाँ टहलने आता था। प्राप्ता यानी सुबह सुबह। उस दिन जब राजकुमार वहाँ आया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा, आश्चर्य यानी उसे बहुत ही अचंभा हुआ। उसने देखा कि ढेर सारे गुलाब खिले हैं। उनकी सुंदर खुशबू फैली है। झील के बाहर रंग बिरंगे पंख रखे हैं। वह समझ गया कि यहाँ यह सब परियों का जादू है। सुबह होने लगी थी, इसलिए परियों को अब घर लौटना था। वे झील से निकली। राजकुमार ने सफ़ेद परी को देखा और कहा, आह कितनी सुंदर है, यह उड़ ना जाए। यह सोचकर उसने परियों के पंख छिपा लिए। परियां कैसे उड़ती हैं? पंखों से ही उड़ती हैं, और जब उनके पंख ही नहीं होंगे तो वह यहाँ रुक जाएंगी। परियों ने उसे पंख छुपाते हुए देख लिया। सफ़ेद परी ने कहा, मेरे पंख लौटा दो। राजकुमार ने पंख लौटाने से मना कर दिया और कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, चलो मेरे साथ खेलो। क्या कहा राजकुमार ने? राजकुमार ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, चलो अब मेरे साथ खेलो। परी ने राजकुमार को देखा, उसे वह बहुत अच्छा लगा। परी ने धीरे से कहा, राजकुमार, मैं अपनी सहेलियों को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे 3 भाई और हैं। तुम्हारी तीनों सहेलियाँ उनके साथ खेलेंगी, ठीक है? राजकुमार ने कहा। राजकुमार ने क्या कहा? राजकुमार ने कहा, मेरे 3 भाई और हैं, तुम्हारी तीनों सहेलियाँ उनके साथ खेलेंगी, ठीक है? राजकुमार ने कहा। हाँ, चारों परियों ने कहा। चारों परियों ने अपने रंग बिरंगे पंख झील में डुबो दिए। चारों परियां राजकुमार के साथ महल में रहने लगीं। एक बार फिर से देख लेंगे। चारों सहेलियां झील में पहुंची। उन्होंने अपने पंख किनारे पर रख दिए और पानी में उतर गईं। गुलाब का यह बाग हरमन देश के राजकुमार का था। राजकुमार प्राप्ता यहाँ टहलने आता था। प्राप्ता यानी सुबह सुबह। उस दिन जब राजकुमार वहाँ आया तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यानी अचंभा हुआ। उसने देखा कि ढेर सारे गुलाब खिले हैं। उनकी सुंदर खुशबू फैली है। झील के बाहर रंग बिरंगे पंख रखे हैं। वह समझ गया कि यह सब परियों का जादू है। सुबह होने लगी थी, इसलिए परियों को अब घर लौटना था। वे झील से निकली। राजकुमार ने सफ़ेद परी को देखा, कहा, आह कितनी सुंदर है, यह उड़ ना जाए। यह सोचकर उसने परियों के पंख छुपा लिए। परियों ने उसे पंख छिपाते हुए देख लिया। सफ़ेद परी ने कहा, मेरे पंख लौटा दो राजकुमार।
राजकुमार ने पंख लौटाने से मना कर दिया और कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, चलो मेरे साथ खेलो। परी ने राजकुमार को देखा, उसे वह बहुत अच्छा लगा। परी ने धीरे से कहा, राजकुमार, मैं अपनी सहेलियों को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे 3 भाई और हैं। तुम्हारी तीनों सहेलियाँ उनके साथ खेलेंगी, ठीक है? राजकुमार ने कहा। हाँ, चारों परियों ने कहा। चारों परियों ने अपने रंग बिरंगे पंख झील में डुबो दिए। चारों परियां राजकुमार के साथ महल में रहने लगीं। आगे हम इसकी थोड़ा अभ्यास कार्य देखेंगे। जैसे शब्दार्थ, हरियाली। हरियाली यानी पेड़ पौधे और घास के कारण फैला हरापन। पेड़ पौधे और घास के कारण फैला हरापन। शीतल। शीतल यानी ठंडा। प्राप्तः। प्राप्तः यानी सवेरे। खुशबू। खुशबू यानी महक। शुद्ध उच्चारण कीजिए। गर्मी, सैर, प्राप्तः, खुशबू, सहेलियाँ, हरियाली, सुंदर, अन्य, शीतल, सफ़ेद। इन सबको शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। सुंदर परी को सब क्या कहकर पुकारते थे? सुंदर परी को क्या कहकर पुकारते थे? सफ़ेद परी। सुंदर परी को सब सफ़ेद परी कहकर पुकारते थे। सुंदर परी ने अपनी सहेलियों से कहाँ जाने के लिए कहा? सुंदर परी ने सैर पर जाने के लिए कहा। क्या कहा? सुंदर परी ने अपनी सहेलियों से कहीं सैर पर जाने के लिए कहा। चारों सहेलियां किस देश में जा पहुंची? चारों सहेलियां हरमन देश में जा पहुंची। आगे देखेंगे। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। डैश पर लेटकर परियों ने अपनी थकान दूर की। क्या आएगा डैश में? क्या आएगा? घास। घास पर लेटकर परियों ने अपनी थकान दूर की। खा। चारों परियों ने अपने डैश पंख झील में डुबो दिए। डैश में क्या आएगा? चारों परियों ने अपने रंग बिरंगे पंख झील में डुबो दिए। गा। चारों परियां डैश के एक बाग में उतरी। क्या आएगा डैश में? गुलाब। गुलाब के एक बाग में उतरी। सफ़ेद परी घा। सफ़ेद परी डैश थी। सफ़ेद परी बर्फ सी उजली थी। एक बार फिर से देख लेंगे। रिक्त स्थान। का वाले पर आएगा। घास पर लेटकर परियों ने अपनी थकान दूर की। खा। चारों परियों ने अपने रंग बिरंगे पंख झील में डुबो दिए। गा। चारों परियां गुलाब के बगीचे के एक बाग में उतरी। घा। सफ़ेद परी बर्फ सी उजली थी। आशा है आप लोगों की समझ में ये पाठ और इसका अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के देखेंगे, अभ्यास कार्य का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।